मैं पहला डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं इसको, बाद में मिनिमाइज करना पड़ेगा हमें। प्रिंसिपल एक्सिस, एक थिन लेंस, इसे बोलते हैं थिन कन्वेक्स लेंस। ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2। आपने लेंस की बेसिक मार्किंग कर दी है। अब क्या करना है भैया? कुछ नहीं करना भाई, अब आपको ऑब्जेक्ट बनाना है और रे डायग्राम बनाना है। देखो कहानी को ध्यान से, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी स्टोरी लाइन चलेगी, उस स्टोरी लाइन को समझने का ट्राई करना। ऑब्जेक्ट, देखो लाइट रे आएगी और किस तरीके से लाइट स्ट्राइक करेगी देखना। लाइट जाती है और यहां टकराती है, बिल्कुल पहले सरफेस पे टकरा गई, पहले पे। अब हमें पता है कि लाइट जब जाके टकराएगी तो नॉर्मल बनेगा, और लाइट टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। लाइट जिसमें एंटर करने वाली है उस कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और बाहर जो मीडियम है, हवा, पानी, जो भी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ये मैंने मान लिया है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा भाई? अच्छा, और ऑब्वियसली कांच जो है वो डेंसर मान रहा हूं मैं इस वक्त, कि कांच काफी डेंसर होगा, बाहर हवा है, तो कांच में जब लाइट जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। डेंसर में जाती है, नॉर्मल के पास चली जाती है। तो अभी नॉर्मल बनाना है। लाइट कौन से सरफेस पे स्ट्राइक करिए, पहले पे दूसरे पे? पहले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है? पीछे। ऐसा तो बनेगा स्फीयर, तो पहले सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है, तो वहां से नॉर्मल आएगा। अब मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। नॉर्मल बना दिया। N1, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट रे बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, कर गई भाई। ऐसे जा रही थी, सीधी सीधी जा रही थी, बिल्कुल मुड़ गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, अब जब लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ी, तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें और मुझे बताएं, क्या दोबारा से एक सरफेस आ गया जिससे लाइट अब बाहर निकलने वाली है? तो लाइट लेंस के अंदर जाके, जब वो हवा से लेंस के अंदर गई, कांच के अंदर गई, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई, और अब लाइट बाहर निकलने वाली है, तो दोबारा से एक और सरफेस के कांटेक्ट में आ गई। तो ये जो सरफेस है दूसरा वाला, इस पर नॉर्मल बनाना है मुझे। कहां से आएगा? C2 से। तो C2 से यहां पे नॉर्मल बना दिया, N2। अब लाइट इस नॉर्मल से कहां बेंड करेगी? अपना नेचुरल रास्ता जो लाइट का है, जो कि ये है नॉर्मल रास्ता, सीधा एस जाए तो, और लाइट सीधी तो जाएगी नहीं, बाहर निकल रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, तो लाइट नॉर्मल से दूर बेंड करेगी कुछ इस प्रकार। और यहां पर आपको क्या मिल जाएगी? इमेज। सही है। लाइट गई अंदर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करी, और बाहर निकलते वक्त दोबारा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करी, और फाइनल इमेज आपको मिल गई। ये एक लेंस के अंदर होता है। दो मीडियम होते हैं, तो लाइट पहले जब अंदर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और बाहर निकलती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो ये वाला सरफेस है बच्चों, इसका स्फीयर ऐसा बनता है, तो इसका सेंटर इस तरफ है, पहले सरफेस का सेंटर इस तरफ है, तो नॉर्मल यहां से ड्रॉ होता है पहले सरफेस का। दूसरे सरफेस का स्फीयर ऐसे बनता है, तो उसका नॉर्मल यहां से ड्रॉ होता है, और लाइट एक बार टुवर्ड्स और बाहर निकलते वक्त अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है।
मैं इस डायग्राम को समझाने में 5 मिनट और वेस्ट कर सकता हूं, वेस्ट नहीं बोलूंगा, यूटिलाइज ही बोलूंगा, पर अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम हाँ मत बोलना। अब इसमें एक और चीज है, मार्किंग रह गई है, एक मार्किंग बची है। ये जो लाइट रे है, अगर ये सीधी जाती, ये वाला मीडियम ना आता, ये वाला सरफेस ना आता, पूरे में कांच ही होता अगर, तो ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, ऐसे चली जाती, हाँ ना बोलो, तो ये कहीं तो जाके मिलती प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इमेज यहां बनती आई डैश, पर यहां बन नहीं रही है, बनती अगर बाहर निकलते वक्त लाइट बेंड ना करती, तो लाइट जब पहली बार मुड़ी थी तो अगर वहीं सिधाई में जाती रहती, कांच ही कांच होता हर जगह, तो बिल्कुल सीधी जाके यहां इमेज बना देती, पर ऐसा नहीं हुआ। लाइट को मुड़ने का मौका मिल गया, लाइट, कांच खत्म हो गया, बाहर हवा आ गई, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गई, अपने एक्चुअल रास्ते को छोड़ के नॉर्मल से दूर बेंड करके लाइट ने यहां इमेज बना दी। तो पहली बार जब रिफ्रैक्शन हुआ तो इमेज यहां बन रही थी, लेकिन एक और रिफ्रैक्शन हो गया दूसरे सरफेस पे और इमेज यहां बन गई। ये पहला डायग्राम है। इस डायग्राम को दो हिस्सों में तोड़कर हम दो और डायग्राम बनाते हैं जिनसे लेंस मेकर डिराइव होता है। आपको ये डायग्राम बनाना कंपलसरी है। मैं उन दो हिस्सों की बात कर रहा था कि कैसे दिखते हैं वो दो हिस्से। पहला सरफेस ऐसा है, दूसरा सरफेस ऐसा है। हम क्या करेंगे, हम कुछ इस प्रकार करेंगे। मैं डायग्राम को पिक्चर में रखना चाहता था कि आपको ये डायग्राम दिख जाए, वरना आप इसको देख के बनाना है हमें वो डायग्राम। देखना, इसके नीचे बना देता हूं, जस्ट आप रिलेट करने का ट्राई करना। पहला केस, मैं आगे वाला सरफेस मानूंगा, लेकिन ये मान लूंगा आगे इसके बाद दूसरा सरफेस कभी आया ही नहीं, बस पहला ही सरफेस था जहां स्टार्ट हुआ लेंस। उसके बाद पूरे में कांच है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, तो पूरे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, और बाहर कितना था, μ1। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 था यहां पे, C1 भाई, C1, C2 मार्क नहीं होगा इस सरफेस के लिए, तो C1 है। ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम डायग्राम बना रहा हूं, लाइट गई और उसके बाद बेंड करी, देख लो बेंड करी थी ऐसे लाइट, ब्लू लाइन, पर उसके बाद दूसरा मीडियम आया था तो दोबारा बेंड करी थी ना, यहां दूसरा मीडियम आई नहीं था, तो वो सीधी जाएगी, सीधी सीधी सीधी, और कहां मिलेगी, आई डैश पे, तो बिल्कुल सीधी जाएगी, और जहां मिलेगी वो क्या है, आई डैश। ठीक है। अच्छा, अभी मार्किंग और कर दूंगा, एक डायग्राम बन गया। दूसरा हम मानेंगे ये वाला सरफेस है बस, दूसरा वाला, पहला वाला नहीं है, तो दूसरा वाला ही है, और ये पूरा कांच है और बाहर μ1। अब इस पे लाइट कैसे आई थी, टेढ़ी आई थी ना, टेढ़ी ऐसे, हाँ ना बोलो, तो इस पे लाइट ऐसे ही आएगी, ऐसे, और ये लाइट सीधी जाके कहां मिल रही थी, आई डैश पे, और उसके बाद जब ये लाइट ऐसे आई तो यहां पे मुड़ गई थी, और मुड़ने के बाद कहां इमेज बनी थी, यहां पे, इसे क्या बोला था हमने, आई, और इसका C2 इधर था। समझ रहे हो? अब एक बात को ध्यान समझो, अब इसकी मार्किंग को सुधार रहा हूं, कैसे भैया, ये लाइट यहां से जाएगी, आगे की तरफ ऐसे बेंड कर जाएगी, और इसे जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो फिर डॉटेड करके यहां मिलेगी। भैया आप क्या बोलना चाहते हो, बता देता हूं क्या बोलना चाहते हो। एक कॉन्सेप्ट है जो अगर मैं नहीं बताऊंगा तो डायग्राम तो आप रट लोगे, लेकिन फिर न्यूमेरिकल्स नहीं लेंगे हमसे। बोलता हूं उस कॉन्सेप्ट को। द रूल सेज व्हेन देयर आर टू सरफेस, टू लेंसेज, टू मिरर्स, एनी टू ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व्ड, अगर कोई भी दो चीजें इन्वॉल्व है, दो सरफेस इन्वॉल्व है, कोई भी दो चीजें इन्वॉल्व है, तो क्या होता है, लाइट पहले पे टकराती है और पहला सरफेस उस लाइट की इमेज बनाता है। जैसे हमारे इस डायग्राम में लाइट आके पहले सरफेस से टकराई और उसने लाइट की इमेज बनाई कहां पर, आई डैश पे बना दी, पहले सरफेस ने बना दी इमेज। अब आएगा दूसरा सरफेस। द रूल सेज पहले सरफेस की इमेज दूसरे सरफेस का ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। पहले सरफेस ने जो इमेज बनाई वो दूसरे के लिए क्या बन गई, अब दूसरा सरफेस उसे ऑब्जेक्ट मानकर
उसकी एक और इमेज बनाएगा, जिसे आप फाइनल इमेज बोलते हो। दोबारा सुनो, पहला सरफेस एक इमेज बनाता है, मेन ऑब्जेक्ट, लाइट आई पहले सरफेस में, पहले सरफेस ने एक इमेज बनाई। अब जो पहले सरफेस ने इमेज बनाई है वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और दूसरा सरफेस उस इमेज को ऑब्जेक्ट मानकर उसी की एक और इमेज बनाएगा जो आपको फाइनल इमेज के रूप में दिखेगी। तो कथित तौर पर ऑब्जेक्ट ओ है जिसकी इमेज बनाई गई है पहले सरफेस द्वारा, और उस इमेज का नाम है आई डैश। पहले सरफेस ने ऑब्जेक्ट ओ की इमेज बनाई है आई डैश डॉटेड। दूसरे सरफेस ने आई डैश को ऑब्जेक्ट मानकर उसकी इमेज बनाई है आई पर, फाइनल इमेज। समझ रहे हो? तो जब मैं दूसरा वाला डायग्राम बनाऊंगा ना, जहां मैं सेकंड सरफेस ही मान रहा हूं, तो यहां पर मैं जानता हूं जो आई डैश है वो मेरा ऑब्जेक्ट है। क्या है? तो आई डैश मेरा ऑब्जेक्ट है, और यहां से लाइट रे जा रही है, वो डॉटेड लाइन जो देख रहे हो आप, ठीक है, और ये बाहर जाएगी, नॉर्मल आएगा यहां से, इट विल बेंड अवे। तो जब ये लाइट अवे नॉर्मल बेंड करेगी तो फिर मैं इसे पीछे एक्सटेंड करूंगा, और यहां पर बन रहा है आपका आई। समझ रहे हो? तो इस डायग्राम में देखने का तरीका अलग था, यहां देखने का तरीका अलग है। बस यही सारा खेल है कि ना बताऊं तो कॉन्सेप्ट नहीं है, डटना है, और बता दे तो पता नहीं कितना कुछ सॉल्व हो जाएगा इन दोनों बातों से। तो यहां पर हमने दो डायग्राम बनाए, एक में हमने इस सरफेस से कांच को शुरू किया और पूरे में भर दिया, और एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एसआरएस बना दिया, जहां पर ऑब्जेक्ट से लाइट आई और पहले सरफेस ने उसे मोड़ा, और जहां मोड़ा वहीं पे इमेज बन गई। दूसरा केस, हमने बाद वाले सरफेस से लेकर आगे तक कांच भर दिया, और उसके बाद जो पहले ने इमेज बनाई थी, ये दूसरे के केस में ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट आई और इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी, फाइनल इमेज आई। ठीक है, अब मार्किंग करते हैं डायग्राम में, मेन डायग्राम में। ध्यान से बताना मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड यू। सही है गलत है? श्योर? ये यू क्यों बोला मैंने? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड वी। सही है? इमेज डिस्टेंस। और बीच में एक नकली इमेज बनी थी, उसके डिस्टेंस को बोल देते हैं वी डैश। क्या? जो इमेज पहले सरफेस ने बनाई थी। सही है? अब इसी मार्किंग को कॉपी पेस्ट करो। आई डैश की दूरी कितनी है? ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? और सेंटर ऑफ कर्वेचर की C1 की, इधर आ जाओ। आई डैश की दूरी कितनी है? आई की दूरी कितनी है? और सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 की? किसको ये सब कुछ समझ में आ गया है? लाइट जहां पे जा रही है म्यू2 में जा रही है, अपॉन इमेज डिस्टेंस वी डैश, माइनस लाइट जहां से आ रही है अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और सेम ऑर्डर में माइनस करके अपॉन r, और इसका r क्या है? तो भाई इक्वेशन नंबर 1 आपने इसके लिए एसआरएस का फॉर्मूला लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, सुन लो भाई। लाइट कहां पे जा रही है? इधर आ रही है ना, म्यू1 में आ रही है, अपॉन इमेज डिस्टेंस। इस डायग्राम में फाइनल इमेज क्या है? v, माइनस लाइट जहां से आ रही है म्यू2 से, अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस डायग्राम में ऑब्जेक्ट कौन था? आई डैश, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? उसी ऑर्डर में माइनस करके अपॉन r, इसका r क्या है? R2। इसे हम बोलते हैं 80% लेंस मेकर हो गया। ये लेंस मेकर में डायग्राम और ये लिख दिया, हो गया भाई काम। इसमें गलती नहीं है तो आगे गलती होने का चांस बहुत कम है। अब क्या करना है? ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो।
दोनों इक्वेशन को समझदारी से ऐड कर दो। अब एक बार ऐड करते हुए ध्यान से देख लेना, मैं ऐड कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं। तो क्या लिखा है, म्यू2 बाय वी डैश माइनस म्यू1 बाय यू। तो मैंने लिख दिया म्यू2 बाय वी डैश माइनस म्यू1 बाय यू प्लस म्यू1 बाय वी माइनस म्यू2 बाय वी डैश। अच्छा, अब करते हैं किसको ऐड, म्यू2 माइनस म्यू1 बाय R1 और म्यू1 माइनस म्यू2 बाय, सही है भैया। अच्छा, अब ईमानदारी से बताओ, यहां पर 2 पहले है और यहां पर अगर इस वाले में से माइनस कॉमन ले लो, क्या ले लो, माइनस कॉमन लेते ही उल्टा हो जाएगा, नहीं पता तो बता रहा हूं, जब भी माइनस कॉमन लेते हो म्यू1 आगे चला जाएगा, म्यू2 पीछे आ जाएगा, और माइनस जो कॉमन लूंगा वो क्या इस प्लस को माइनस बना देगा, जो माइनस बाहर लूंगा वो इस प्लस को क्या बना देगा। तो पहले मैं उस तरफ ही छेड़खानी कर लेता हूं। देखो, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R1 माइनस म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R2। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने माइनस बस कॉमन लिया बच्चों, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। माइनस कॉमन लिया, अंदर उल्टा हो गया और बाहर वाला प्लस माइनस बन गया। इधर आ जाओ, क्या आपको म्यू2 बाय वी डैश प्लस का और म्यू2 बाय वी डैश माइनस का दिख रहा है, दिख तो रहा था। क्या बच गया इसके बाद, म्यू1 अपॉन वी लिख दिया, म्यू1 बाय माइनस, सही है क्या, क्या कुछ कॉमन आएगा, म्यू1 1 बाय वी माइनस, इधर आ जाओ, कुछ कॉमन आएगा, म्यू2 माइनस, क्या बचेगा, श्योर। इस म्यू1 को उधर ले जाता हूं, 1 बाय वी माइनस 1 बाय इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन 1 बाय R1 प्लस माइनस 1 बाय R2। लास्ट, क्या लेंस फॉर्मूला में कुछ पढ़ा था हमने इस बारे में कि 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू किसके बराबर होता है, क्लास 10th से पढ़ रहे हैं, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू 1 बाय एफ होता है। अच्छा, क्या मैं म्यू1 को अलग अलग कर सकता हूं, एक बार म्यू2 के नीचे, एक बार, तो म्यू2 बाय माइनस 1 ही आएगा, क्योंकि जब म्यू1 के नीचे म्यू1 आएगा तो म्यू1 से म्यू1 1 बाय R1 माइनस 1 बाय, इसे बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। अब पहले रुक जाओ और जान लो, एफ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जो आप बना रहे हो, म्यू2 लेंस का खुद का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू1 बाहर क्या है, लेंस के बाहर क्या है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, R1 पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, R2 दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, कन्वेक्स कनकेव हर तरह के लेंस पे लगता है, इसे कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। इसके न्यूमेरिकल भरे पड़े हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स भरे पड़े हैं, और हमें करना रहता है, देखो इसके बाद तो सॉल्विंग थी भी नहीं, ऐड किया बस, एक लाइन लिख देना, नहीं तो कई बार टीचर बोलते हैं कैसे आ गया। तो ये आपके सामने पूरा लेंस मेकर डिराइव हो रखा है।